किडनी की सेहत आपकी आदतों का आईना। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कौन-कौन सी है वो आदतें, क्या है वो सॉल्यूशन जिससे हम अपनी किडनी की सेहत को सुधार सकते हैं, किडनी को हम हेल्दी रख सकते हैं। एक-एक करके हम जीवन शैली के उन तमाम विषयों में बात करेंगे जहाँ पर हम बदलाव, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं जो हमारी किडनी से कहीं न कहीं डायरेक्टली जुड़ा है। उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसे हम अपनी जीवन शैली में, अपनी आदतों में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला चेंज हम जो अपनी जीवन शैली में कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्वस्थ किडनी के लिए, गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए, वो है पौष्टिक और संतुलित आहार लेना। ऐसा खाना माय डियर फ्रेंड जो पौष्टिक हो, संतुलित हो, प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना है, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा अंडा, मांस और डेयरी प्रोडक्ट हमने ज़्यादा नहीं कंज़्यूम करने हैं, जिसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मिले। ज़्यादा मात्रा में भी प्रोटीन जो है वो बॉडी के लिए नुकसान पैदा करता है, किडनी पर दबाव डालता है। नमक का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, ये भी कहीं न कहीं हमारी किडनी पर दबाव डालता है। इससे हमने बचना है। फल और सब्जियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ मिनरल मिल सकते हैं, फाइबर्स मिल सकते हैं, पोटेशियम मिल सकता है। जी, इसके लिए हम सेब खा सकते हैं, फूल गोभी खा सकते हैं, बैंगन खा सकते हैं, शिमला मिर्च की सब्ज़ी आप खा सकते हैं। ऐसे सब्जियाँ और फ्रूट माय डियर फ्रेंड जो कहीं न कहीं आपके सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। ये सॉल्यूशन है जो हमारी किडनी की हेल्थ को जो है वो सही रख सकता है। तरल पदार्थ का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है माय डियर फ्रेंड्स, लिक्विड डाइट का इंटेक हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी पीने का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश ये करनी है माय डियर फ्रेंड्स कि कम से कम दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी हम ज़रूर पीने की कोशिश करें। ये आदत अगर हम अपनी जीवन शैली में लेकर आते हैं, ये भी हमारी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। एक और बदलाव हम अपनी जीवन शैली में लेकर आ सकते हैं, वो है नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना। रेगुलर अगर एक्सरसाइज़ हम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है, बीपी को कंट्रोल करती है और ब्लड शुगर जो हमारा बढ़ जाता है, एक्सरसाइज़ से हम उसको भी कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर कंट्रोल में रहती है, बीपी भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, तो कहीं न कहीं किडनी के स्वास्थ्य से ये भी जुड़ा है, तो किडनी भी हमारी जो है वो स्वस्थ रह सकती है। ये भी हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। धूम्रपान से और शराब के सेवन से बचना है माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम इसका इस्तेमाल करना है, ये भी कहीं न कहीं हमारी किडनी को डैमेज करता है। इससे पहले हमने लीवर का एपिसोड किया, उसमें भी हमने बात की धूम्रपान और शराब का सेवन लीवर को भी खराब करता है और ये किडनी को भी खराब करता है माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी हमने बचाव करना है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है माय डियर फ्रेंड्स, वो है नियमित स्वास्थ्य जाँच। रेगुलरली अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर के लेवल को अगर हम मॉनिटर करते हैं, हमें पता ये है कि ब्लड शुगर का लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है। ये अगर हमें मालूम रहता है, इसके लिए हम सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो हम अपनी इनडायरेक्टली अपनी किडनी को हम जो है वो सुरक्षित रखते हैं। क्रेटिनिन का लेवल क्या है और यूरिया का लेवल क्या है, ये भी अगर हमें पता है, टेस्ट के थ्रू ये मालूम चलता है। इसकी अगर जागरूकता है, पता हमें है कि सबके लेवल क्या है, तो इनडायरेक्टली हम किडनी को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी जीवन शैली या ऐसा डायग्नोज़ आप अपने डॉक्टर से करा सकते हैं, जिससे आप जो है अपनी किडनी को फिर जो है वो सुधार सकते हैं। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, किडनी के स्वास्थ्य। पेन किलर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पेन किलर्स किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, किडनी को डैमेज कर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन किलर्स आप खाते हैं, ज़्यादा लंबे समय से पेन किलर्स आप खा रहे हैं, तो इससे भी हमने बचाव करना है। तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी है, तनाव कम करना है, दूर रहने की कोशिश करनी है तनाव से। पहले हमने बात की है पिछले एपिसोड में कि तनाव भी ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। बहुत सारे और ऐसे सॉल्यूशन हैं जो तनाव को मुक्त रहने के लिए आप कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री अगर आप रहेंगे, वो भी इनडायरेक्टली आपकी किडनी को जो है वो हेल्प करता है। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स कुछ फूड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए। उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको मदद कर सकते हैं आपकी स्वस्थ किडनी के लिए, स्वस्थ गुर्दों के लिए। और कुछ घरेलू उपचार है जिसमें नीम, गिलोय, त्रिफला, इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेना ज़रूरी है, कितना लेना है, क्या इसका जो है वो डोज़ होना चाहिए, वो आपको जो है वो यहाँ पर किसी एक्सपर्ट से या डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है। और इसी के साथ डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए आप जो है वो नारियल का पानी पी सकते हैं, ककड़ी का रस, ये भी एक डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक सॉल्यूशन बताया जाता है। ये भी एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं, जो आपकी किडनी की हेल्थ को सुधार सकता है।
तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम किन सॉल्यूशन के साथ हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई डिज़ीज़ के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक आप सब अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।